लेने लगा तो ये क्या इंजेक्शन ले रहा है। फिर उसने पूछा कि भाई तुम्हें क्या बीमारी है जो इंजेक्शन ले रहे हो। तो कहने लगा छोड़ो इन बात को। और वो बड़ा उदास, उसके चेहरे पर इस कदर दुख की छाया, इस कदर छाया हुआ था, समझ में आ रहा था कि बहुत दुखी है, अंतःकरण में वेदना है। बोले क्या बीमारी है, क्यों इंजेक्शन ले। बोले छोड़ो इस बातों को। बोले नहीं बताओ। बोले हाँ तुमको नहीं बताऊंगा तो किसको बताऊंगा, तुम मेरे बचपन के मित्र जो हो, और शायद भगवान ने तुम्हें अचानक मेरे पास भेजा है तो निश्चित कुछ उसकी वजह होगी। और वह मित्र बोल देता है जो कुछ बोलता है, कोई फैमिली समस्या खास करके उसकी पत्नी को लेकर, और धीरे धीरे वह मित्र ड्रग एडिक्ट हो गया है, दारू और ये सब, उसके बिना उसका चलता ही नहीं, बहुत दुखी। अब गणेंद्र को नहीं समझ में आ रहा था क्या करें, तो उसने कहा अच्छा मैं अब चलता हूँ, मेरा समय हो गया है, मुझे जाना चाहिए। वो चला गया। लेकिन प्रमथ की परीक्षा करने के लिए बहुत प्रसिद्ध उस ज़माने के जो डॉक्टर चिकित्सक थे, शारदानंद जी ने व्यवस्था कर दी माँ के आदेश से। अब चिकित्सा की व्यवस्था हो गई, डॉक्टर आ भी गए हैं, और माँ के इस सेवक को ऐसा लगा कि अपने दोस्त को भी वहाँ ले जाना चाहिए। और वो अपने मित्र को लेके गया। वहाँ डॉक्टर हैं, भले ही एडिक्टेड है लेकिन बहुत इंटेलिजेंट। और जो दो डॉक्टर बुलाए गए थे चिकित्सक, वो बहुत काफ़ी अच्छी उम्र वाले थे, एक्सपीरियंस डॉक्टर थे। ये बहुत यंग था डॉक्टर। तो इसको लेके गए और बस डॉक्टर लोगों का आपस में डिस्कशन होने लगा कि क्या रोग है, क्या करना चाहिए। तो फाइनली यह सेटल हो गया, यानी वो दो जो सीनियर डॉक्टर थे, अब ये जूनियर हो गया, उम्र भी कम और वैसे भी जूनियर ही है, तो चुप रहा बड़े रिस्पेक्ट के कारण। और वो सीनियर डॉक्टर ने कहा कि मोस्ट प्रोबेबली इसको टीबी है, तो इसकी ये सब वो जो टीबी की जो विशेष परीक्षण किए जाते हैं, स्पुटम का, इसका उसका, वो सब ये सब चर्चा हो रही है। तो ये यंग डॉक्टर मित्र ने अपने दोस्त को, छोटे मित्र को बुलाकर कहा कि ये डॉक्टर ये बोल रहे हैं, ये मुझे ठीक नहीं लगता। एक्चुअली दिस इज़ ए केस ऑफ सीवियर निमोनिया। तो बोले देखो मैं तुमको एक बात बता देता हूँ, अब परीक्षण करके लिए वो सब भेज रहे हैं, थूक या ब्लड वगैरह सब जो भी उसके रिलेटेड। तो बोले अगर इसका रिज़ल्ट नेगेटिव आ जाए तो तुम मुझे ज़रूर बुला लेना। और फिर उसने बड़ी नम्रता के साथ वो सीनियर डॉक्टर्स को समझाने का प्रयास किया कि आई थिंक, मुझे लगता है ये हो सकता है, हाँ आप लोग परीक्षण करना चाह रहे हैं वो भी सही है, संशय दूर करने के लिए तो वो कर ही लेना चाहिए, बहुत अच्छा रहेगा, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मैं भी विरोधिता नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि निमोनिया होगा ये वो। और फिर अपने मित्र को कहा कि देखो अगर उनका ये नेगेटिव रिपोर्ट आ जाता है तो फिर अगर मुझ पर विश्वास रखते हो तो मैं चिकित्सा करूँगा और आई विल सी दैट ही इज़ रिकवर्ड। और बात वही हुई फाइनली। तो ये डॉक्टर की चिकित्सा से प्रमथ अच्छा भी हो गया। और एक दिन गणेंद्र ने, किरण दत्त करके एक बहुत अच्छे डिवोटी थे, उनके घर में माँ गई थी और सब, तो गणेंद्र ने ये डॉक्टर को वहाँ ले गए और श्री माँ ने उसको आते ही कहा कि आओ बेटा आओ बैठो, और उसको कहा मैं आज तुम्हें दीक्षा देने वाली हूँ। न डॉक्टर ने कुछ बोला था, न गणेंद्र ने कुछ बोला था, कुछ नहीं, श्री माँ ने कहा बैठ चल। और वो इतने नम्रता के साथ बैठ गया और उसका मन, अंतःकरण एक अद्भुत आनंद से भर गया। और मूल बात यह कि धीरे 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 उसकी जो बुरी आदतें थी वो सब छूट गई,
सब छोड़कर वो है एक बहुत अच्छा प्रतिष्ठित डॉक्टर, आगे चलकर बन भी गया। संक्षेप में मैं इतना ही कहता हूँ आज। लेकिन ये जो छोटी छोटी घटनाएं मैंने आपको बताई कि जहाँ हम देखते हैं कि भौतिक कोई शायद नौकरी के लिए माँ और ठाकुर से प्रार्थना करेगा, कोई रोग निवारण के लिए ठाकुर माँ से प्रार्थना करेगा, कोई मुझे प्रमोशन मिलना चाहिए इसके लिए प्रार्थना करेगा। ये स्टूडेंट यहाँ बैठे हैं, छोटा ये शायद मुझे परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त हो, परसेंटेज प्राप्त हो, इसलिए प्रार्थना करेगा। ये बाबू यहाँ बैठा है, वो बोलेगा मेरी प्रैक्टिस अच्छी चलती रहे। तो हर एक का ये मांगना कोई गलत भी नहीं है। ठाकुर माँ हमारे अपने जो हैं और हमारी सब कामनाएं वो पूरी करने वाले भी हैं। लेकिन यहाँ मैं ये बात विशेष रूप से कह रहा हूँ, ये जो प्रसंग अभी हम लोगों ने पढ़ा है, तो यहाँ ये जो कहा है कि साधक को अभीष्ट फल देने वाली, अर्थात साधक का अर्थ सिर्फ यह नहीं कि जो रामकृष्ण संघ से दीक्षित हो गया है या वही साधक, ऐसा नहीं। तो जो भगवत प्राप्ति के लिए साधना कर रहा है, साधन भजन कर रहा है, सभी का अगर भगवत प्राप्ति यह अभीष्ट है, अभीष्ट का अर्थ समझ रहे हैं ना आप, बड़ा कॉमन शब्द है वैसे। क्या अर्थ है अभीष्ट प्राप्ति? इच्छा पूर्ति। मन जिस इच्छा को लेकर उसको पूर्ण करने की भावना रखता है, हाँ, मुझे ये प्राप्त हो जाए तो बड़ा अच्छा होगा, तो अभीष्ट, मुझे ऐसा लगता है कि ये मुझे मिल जाए तो मैं क्या हो जाऊंगा, सुखी हो जाऊंगा, मुझे बड़ा आनंद मिलेगा। तो सच्चा आनंद तो भगवत प्राप्ति में है, मुक्ति में है। यहाँ विशेष रूप से हम देखते हैं कि आगे का ही वाक्य जो है, श्री श्री माँ बात ही बात में मुक्ति दे देती थी। मैंने ये प्रसंग बहुत बार बताया है कि एक नहीं, दो नहीं, कितने ही माँ ने अपनी संतानों को ये बात अभयवाणी एक तरह से सुनाई थी कि अरे ये तुम्हारा आखिरी जन्म है, हाँ, ये तुम्हारा आखिरी जन्म है। एक बार वर्णन आता है, सत्येंद्र नाथ मुजुमदार करके हैं, उन्होंने स्वामी जी का चरित्र भी लिखा है। वे माँ के मंत्र शिष्य थे और कच्ची उम्र में, यानी बहुत छोटी उम्र थी वो उनकी, तो तब से वे माँ के संपर्क में आ गए, यानी उद्बोधन में आने जाने लगे। 15-16 साल की उम्र थी। तो उन्होंने ये वर्णन करके रखा है कि वो जयराम बाटी गए हुए हैं और एक दिन बस सुबह का नाश्ता वाश्ता हो गया। अब यंग बॉय, हाँ, क्या करेगा, बैठे बैठे इधर उधर घूम रहा है, टहल रहा है। माँ को बोल दिया मैं ज़रा घूम घाम कर आता हूँ। हाँ, बोले जाओ बेटा। तो जब वो जयराम बाटी के उस समय का जयराम बाटी बड़ा ही छोटा था, तो बस गांव के सीमा पर पहुंच गया। तो अचानक वहाँ उसने देखा कि एक हट्टा कट्टा एक नौजवान, जिसकी आंखें बड़ी बड़ी आंखें लेकिन बड़ी लाल हो गई हैं, लंबे लंबे बाल हैं, लेकिन बड़े बंगाली में एलो मेलो और बिखरे हुए ऐसे, और उसकी कोई निगरानी नहीं, यानी कोई ऐसा नहीं है। ऐसा एकदम से देखकर ही लग रहा है कि जैसे अरे बाप रे, बड़ा ही क्या बोलना चाहिए, अशांत और एक तरह से अनुतप्त, अशांत, बहुत उग्र। तो उसने पूछा माँ का घर कहाँ है, माँ का घर कहाँ है? तो सत्येंद्र नाथ ने कहा चलो मैं ले चलता हूँ, मैं वहीं रहता हूँ। बोले आइए मेरे साथ। तो
बार बार वह आदमी बोले जा रहा है, हाँ मुझे माँ के पास जाना है, मुझे माँ के पास जाना है। सत्येंद्र नाथ ने पूछा नाम क्या है? बोले अरे नाम क्या है, क्या हो सकता है, नाम का क्या करना। अरे आज तो मैं अपने को बलि चढ़ाने आया हूँ, जो बलि जा रहा है उसका नाम क्या और क्या क्या, छोड़ो। सत्येंद्र ने भी ज़्यादा पूछताछ नहीं की। और जब माँ के पास आए तो माँ ने देखा और कहा, आओ आओ बेटा आओ, जाओ ज़रा नहा कर आ जाओ, सामने पुण्य पुकुर है, आप लोगों ने देखा होगा जो जयराम बाटी में गए हैं विशेष रूप से, जाओ जाओ पुण्य पुकुर में नहा कर आ जाओ। उसको भेज दिया नहाने, टावेल वावेल गमछा बोलते हैं बंगाली में, गमछा वमछा देकर माँ ने भेज दिया जाओ। और सत्येंद्र को भी कहा कि जाओ जाओ साथ में जाओ उसको जरा। और बस ये नौजवान नहा धोकर आ गया। लेकिन उसके पहले क्या हुआ, जब माँ ने उसको देखा, आओ आओ बेटा आओ बैठो, तो जैसे ही बैठा उसने माँ से पूरी अपने जीवन की कहानी सुना दी, बड़ 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 बोलता गया। उसने एक उस ज़माने के जो भी ब्रिटिश आर्मी थी उसमें वह एक सैनिक था, और उसने कहा कि माँ मैंने ऐसा कोई कुकर्म बाकी नहीं रखा जो मैंने नहीं किया। इधर माँ के जो सेवक थे, शायद रासबिहारी महाराज, वरदा महाराज, ये सब सुन रहे हैं और वो घबरा गए, क्योंकि श्री श्री माँ सबका जो पाप अपने पास खींच लेती हैं। यहाँ थोड़ा सा वर्णन आता है आगे चलकर कि माँ कहती हैं कि हाँ बहुत से लोग मुझे प्रणाम करने आते हैं, तो वो जब मुझे छूते हैं तो मुझे बिच्छू जैसे काटता है और उससे वेदना होती है, वैसी वेदनाएं होती हैं। और कोई कोई प्रणाम करता है तो बड़ी ठंडक महसूस होती है, वो सात्विक प्रवृत्ति के हैं। लेकिन माँ किसी को मना नहीं करती ये सबको। तो सेवक घबरा गए कि अब माँ इसको आश्रय दे देगी और इसने इतने कुकर्म किए हैं तो सब माँ को भुगतने पड़ेंगे। तो बड़ी घबरा गए और कहा कि नहीं माँ, इसको दीक्षा वीक्षा नहीं देनी है। माँ ने कुछ बोला ही नहीं और सिर्फ कहा कि बेटा जाओ पुण्य पुकुर में स्नान करके आ जाओ। और वो जब स्नान करके आया तो उसको दीक्षा प्रदान की। और फिर भोजन का समय आया तो बड़े प्यार से बैठकर अच्छा खाना खिलाया। और खाना खाने के बाद उसका जहाँ विश्राम करने का एक जो स्थान दिया बताया गया था, वहाँ वो गहरी नींद में बड़े ठाठ से मस्त सो गया। उसकी तरफ देखते हुए माँ कहने लगी, हाय भगवान, ये बच्चे इतने शांत हो जाते हैं। और फिर माँ ने कह दिया ये इसका आखिरी जन्म है। तो देखिए बात यह है कि वो जो सैनिक है वो अपने मुख से श्री माँ के सामने ये बात कह रहा है कि मैंने इतने सारे कुकर्म किए हैं माँ, इतने सारे कुकर्म। और फिर माँ वहाँ एक कंडीशन भी देती है। जब वो पूछता है कि क्या आप मेरा स्वीकार करेगी, तो माँ बोलती है हाँ बेटा ज़रूर करूँगी, लेकिन मेरी एक कंडीशन है। वैसे श्री माँ कभी कंडीशन नहीं लगाती थी, लेकिन अब की बार माँ ने एक कंडीशन लगा दी। बोले क्या कंडीशन? बोले तुम शादी ब्याह नहीं करोगी। तो अरे बोले माँ ये क्या बात कर रही हो, मैंने तो सोचा अच्छी नौकरी मिल गई है, बढ़िया तनख्वाह है, शादी ब्याह करूँगा। माँ ने कहा नहीं, नहीं चलेगा, अगर मंजूर है तो बोलो। थोड़ी देर सोचा और हाँ बोले ठीक है माँ। बाद में ये सत्येंद्र ने वगैरह पूछा कि कैसे हाँ बोला, तो बोले पहले तो सोचा कि ना बोल दूँ, क्योंकि ये मेरे मन की बात नहीं है, मेरे मन की बात तो अलग है, यानी मेरा ये अभीष्ट है ही नहीं। लेकिन जब माँ बोल रही है तो ज़रूर उसमें कुछ बात है। और इतनी बड़ी बात मुझे
संयम रखना पड़ेगा, कंट्रोल करना पड़ेगा अपने आप को। तो मैं कैसे कर पाऊँगा? आज तक तो कभी कंट्रोल ही नहीं था, संयम ही नहीं था, और इसीलिए तो ये सब होता रहा। लेकिन माँ जो ये नियंत्रण कर्त्री है, वह नियंत्रण दात्री है, अर्थात दान देने, दात्री यानी देने वाली। तो दान क्या दे रही है? वह सामर्थ्य दे रही है कि इन सब दुर्गुणों से जरा अपने अंतःकरण में खोज कर देखो तो पता हो जाएगा हमारे अंतःकरण में क्या क्या छुपा हुआ है। तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। इनको नाश करने के लिए जो शक्ति सामर्थ्य वो देने वाली तो ये माँ ही है। इसीलिए थोड़ा सा आगे का ये जो वर्णन हम पढ़ रहे थे कि श्री माँ बात ही बात में मुक्ति दे देती थी, नित्य धाम में ले जाने की बात कहती थी। किसी किसी के मन में प्रश्न उठता था किस शक्ति के बल पर वे ये सब बातें कहती हैं, किस शक्ति के बल पर। मुझे लगता है आज बस यहीं रुकना है। ये किस शक्ति के बल पर माँ यह सब बोल रही है, उसका वर्णन चिंतन हम कल करेंगे। आज बस यहीं तक मैं रुकता हूँ। माफ़ कीजिए, थोड़ा जल्दी कर रहा हूँ, लेकिन मैं थक गया हूँ। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। कल की कोई अनाउंसमेंट है तो बता दो।